आज हम बात करने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली डील करेंगे सेक्शन 138 और 148 से। जुडिशरी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही इसी सेक्शन से बनते हैं। एक तो वन सेक्शन से 30 सेक्शन से, और यहाँ से ये पार्ट वाला एरिया है ना, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए समझते हैं। सेक्शन 138 है ना, वो किससे डील करता है? वो करता है डिसओनर ऑफ चेक्स फॉर इंसफिशिएंसी। डिसओनर क्या होता है? मतलब ओनर ना होना। ओनर ना होना मतलब एक्सेप्ट ना होना। अगर चेक को एक्सेप्ट ना हो, मतलब चेक से हमें मतलब पैसा ना मिले, फॉर एग्जांपल बैंक में गए और हमें पैसे ना विड्रॉ हो हमारे, तो उसको बोलते हैं डिसओनर ऑफ चेक। उसके बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं। फिलहाल हम बोलेंगे कि इसमें 138 में है डिसओनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। ठीक, तुम यहाँ पे लिख लेना ऑफ फंड्स, मतलब उसमें पैसे ही नहीं है इतने, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये वैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना। अगर 138 का फ्रॉड होता है, डिसओनर ऑफ चेक होता है, तो इसकी पनिशमेंट है 2 साल प्लस फाइन, या फिर जितनी चेक की अमाउंट है उसके ट्वाइस, डबल। फॉर एग्जांपल अगर 50,000 थी, ठीक है, अगर 50,000 उस चेक में अमाउंट थी और ये डिसओनर हो जाता है तो उसको डबल देनी पड़ेगी, मतलब 1 लाख। और जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 138 से 148 सेक्शन है ना, ये डील करेंगे चैप्टर 7 में, NI एक्ट के चैप्टर 7 में ये डील करेंगे। अब हम समझेंगे जो 138 है ना, इसका क्या प्रोसेस है। अब हम ये ग्राफ से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये है इसकी एक चार्ट फॉर्म, जो ग्राफिकल फॉर्म मैंने तुम्हें बताया था। इसको अच्छे से समझेंगे अब। जो ये सेक्शन 138 है पूरा, इसमें जो बोर्ड पे मैंने बनाया है, ठीक है। तो जो चेक होता है ना, ये क्या होता है? रिकवरेबल डेब्ट होती है, रिकवरेबल डेब्ट। ठीक है, हम चेक को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये यहाँ पे होती है प्रेजेंटमेंट। ठीक है, प्रेजेंटमेंट हमने पढ़ा था। ठीक है, चेक को प्रेजेंट किया जाता है। अगर वो डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर किस ग्राउंड पे होगा? डिसऑनर होता है, मैंने इस सेक्शन का नाम ही इनसफिशिएंट फंड है, मतलब यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड की वजह से ये डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो चेक का डिसऑनर हो गया, मतलब हम ये सेक्शन 138 है, इसको हम इसलिए पढ़ रहे कि जो पनिशमेंट कब मिलेगी। पनिशमेंट मिलती है जब कॉज ऑफ एक्शन होता है। CPC में पढ़ा है ना हमने, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तब भी तो सूट आती है, तो पनिशमेंट तो तभी मिलेगी ना जब कॉज ऑफ एक्शन होगा। तो हम इसमें देखेंगे कॉज ऑफ एक्शन अराइज एक्चुअली हुआ कहाँ पे है। तो चेक दिया, प्रेजेंट किया, और वो डिसऑनर हो गया, किस ग्राउंड पे? इनसफिशिएंट फंड्स के ग्राउंड्स पे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा? क्या जो ये कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है, यहाँ पे अराइज होगा? नो। अभी हम देखेंगे कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ना जो पे होता है, मतलब जिसके पास चेक होता है, जो एंटाइटल होता है अमाउंट लेने के लिए, तो वो 30 दिन का नोटिस देगा, टू गिव नोटिस टू 30 दिन। किसको देगा? जो ड्रॉवर था, जिसने चेक दिया था, वो तो 30 दिन का नोटिस देगा, और उसको 15 डेज का टाइम देगा कि या तो वो पे कर दे, ठीक है, टू पे, उसको वो नोटिस देगा पे करने के लिए। अब उसके पास 2 ऑप्शन है। अगर वो पे कर देता तो फिर डिसऑनर की क्या बात ही क्या थी, या तो वो रिफ्यूज़ कर दे पे करने से, कि भाई मैं तो नहीं दे रहा, या फिर बोले, मतलब कुछ बोले ना, साइलेंट रहे, और साइलेंट रहता और वो टाइम एक्सपायर हो जाता है। ये टाइम जो है ना, यहाँ पे ये रीजनेबल टाइम है, ठीक है, और वो टाइम एक्सपायर कर जाता है, तो ये डीम्ड रिफ्यूज़ल माना जाएगा। उसने जान के तो अपने मुंह से तो बोला नहीं, तो ये डीम्ड है, लीगल फिक्शन है। बाय लीगल फिक्शन से हम इसको रिफ्यूज़ल मानेंगे कि उसने पे करने से मना कर दिया। तो जो यहाँ पे ये मना करता है ना, इस पॉइंट पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो यहाँ पे हम ये 138 है ना, इसका डिसऑनर मानेंगे। एक्चुअली डिसऑनर होता है यहाँ पे, लेकिन हम सोचते हैं कि यहाँ पे हुआ, नहीं, यहाँ पे होता है। तो ये मतलब टोटल 138 का एक क्रिस्प फॉर्म दिया है मैंने। अब इसमें बहुत सारा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।